लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, इसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक वे ड्रग्स होते हैं, वे एजेंट होते हैं जो पेन के सेंसेशन को एबॉलिश कर बिना कॉन्शसनेस को प्रभावित किए हुए पेन के सेंसेशन को एबॉलिश करते हैं। और इसको सामान्य भाषा में ये कहा जा सकता है कि जहाँ अप्लाई किया जाता है वो लोकली उस स्थान को शून्य कर देते हैं। तो ये लोकल एनेस्थेटिक का मुख्य डिफिनेशन है। अब लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए देखिए ये चीज़ें थोड़ा यहाँ पर समझना पड़ेगा कि चूँकि इनका नर्व के क्रॉस जो कंडक्शन होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो इम्पल्स का होता है, तो इसका टारगेट जो स्थान है वो नर्व फाइबर है तो नर्व फाइबर में जो चीज़ें घटित होती है तो उसमें ये चीज़ें यहाँ शो किया गया है कि डिपोलाइजेशन क्रिया होगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, और उसके बाद थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो पोटेंशियल जिस पर जो कि डिपोलाइजेशन क्रिया संपन्न होती है, इस पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद जो है सोडियम आयन, हम लोग सभी जानते हैं कि सोडियम आयन सेल के बाहर होता है और पोटासियम आयन सेल के अंदर होता है। तो मुख्य रूप से जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं वो सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करते हैं। तो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन को ब्लॉक करेंगे, रोकेंगे, बाधित करेंगे, तो जिसके वजह से डिपोलाइजेशन क्रिया नहीं होगा। तो और जो पेन का सेंसेशन का जो ट्रांसमिशन होगा वो नहीं हो पाएगा, और जहाँ अप्लाई किया जाएगा वो स्थान, वहाँ से संबंधित वो स्थान जो है शून्य हो जाएगा। तो यही मुख्य उद्देश्य लोकल एनेस्थेटिक का होता है। यहाँ ये चीज़ें बताया गया कि सबसे बहुत आदिकाल से जो है पहले कोकेन का प्रयोग जो है किया गया। फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक है कोकेन, जो कि नेचुरल, हम लोग सभी जानते हैं कोकेन नेचुरल प्रोडक्ट है। तो इसका जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग सरफेस एनेस्थेसिया के रूप में जो है किया जाता था। अब चूँकि ये एडिक्शन प्रभाव रखता है तो इसलिए तत्काल इसका प्रभाव जो है, इसका यूज़ जो है, प्रयोग जो है नहीं होता है। तो अभी हम डिस्कस डिफिनेशन सामान के हैं कि वो एजेंट होते हैं जो ब्लॉक रिवर्सली द नर्व कंडक्शन। मुख्य उद्देश्य ये कि नर्व कंडक्शन, नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक करते हैं, और इसके कारण जो है सभी प्रकार के सेंसेशन जहाँ अप्लाई किया जाता है वो रुक जाता है। एक आइडियल लोकल एनेस्थेटिक के लिए क्या क्या हो सकता है कंडीशन आइडियल एनेस्थेटिक? तो पहली है इरिटेशन प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, इरिटेशन नहीं होना चाहिए। ऑनसेट ऑफ एक्शन अति शीघ्र होना चाहिए और लंबे टाइम तक होना चाहिए, ये डिजायरेबल होता है। और टॉक्सिसिटी सिस्टमिक जो है वो न्यूनतम होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है जनरली जो है वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होना चाहिए। तो ये सामान जो है एक आइडियल लोकल एनेस्थेटिक का ये जो है कैरेक्टर होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म, MOA का मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जनरल लोकल एनेस्थेटिक का यहाँ पर शो किया गया है। तो ये लोकल एनेस्थेटिक यहाँ देख रहे हैं कि लिपोफिलिक, ये एरोमेटिक है, यहाँ देख रहे हैं एरोमेटिक। तो लिपोफिलिक है माने लिपिड सॉल्युबिलिटी, और ये हाइड्रोफिलिक है माने वाटर सॉल्युबिलिटी के कारण होगा। तो ये दोनों ग्रुप इसमें होते हैं लोकल एनेस्थेटिक में। तो इन दोनों ग्रुप की वजह से क्या कैरेक्टर होता है, क्या गुण होता है?
तो लिपोफिलिक जो एक्टिविटी होता है वो होता है ड्रग को नर्व फाइबर तक पहुंचने में ये मदद करता है। और हम अभी पढ़ें डिस्कस किए कि लोकल एस्थेटिक का जो टारगेट स्थान होता है नर्व होता है, नर्व के क्रॉस ही सेंसेशन का इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, तो वहाँ स्वाभाविक है कि वहाँ पहुँचना पड़ेगा पहले, तो उसकी पहुँच को ये फैसिलिटेट करेगा ये लिपोफिलिक। और दूसरी ओर देखिए हाइड्रोफिलिक है, तो देखिए हाइड्रोफिलिक क्या, हाइड्रोफिलिक है जिसका मतलब वाटर सोलिबिलिटी होगा, और ये वाटर सोलिबिलिटी की वजह से जहाँ पर साइट ऑफ एक्शन है वहाँ के लिए ये ग्रुप आवश्यक है, साइट ऑफ एक्शन के लिए ये ग्रुप आवश्यक है जहाँ डिजायरेबल, जहाँ एक्शन होना है। अब कुछ बिंदु बस ये याद रखना है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो देखिए यहाँ इसी चीज़ को जो शुरू में हम डिस्कस किए थे कि मेन, अगर एक लाइन में आप याद करना चाहें तो मेन है सोडियम चैनल को ये ब्लॉक करता है, जो यहाँ देखिए दिया है ये सोडियम चैनल है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ। तो हम अभी बता रहे थे कि सोडियम आयन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रा सेलुलर होता है पोटासियम आयन। तो सबसे पहले सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, तो ये अगर ब्लॉक हो जाएगा तो आगे क्रिया ही नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है ये सोडियम आयन का हो गया, पोटासियम आयन का होगा, तो देखिए ये क्रिया ब्लॉक हो गया तो ये अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। और ये रिएक्शन जो लोकल एसिडिक का एच के साथ ये जो शो किया गया इस तरीके से, तो ये सिंपल। तो इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या हुआ, इंक्रीज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, हम शुरू में बताया था कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इंक्रीज करता है। लोकल एस्थेटिक जो एजेंट ड्रग होते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, वो पोटेंशियल जिस पर कि एक्शन डिपोलाइजेशन क्रिया संपन्न होती है वो जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहलाता है। उसके बाद दूसरा है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो एक्शन पोटेंशियल और उसका स्पीड रेट ये दोनों को लोकल एस्थेटिक जो है कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि एक्शन पोटेंशियल और उसका रेट जो है वो कम होगा, थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ेगा। तीसरा बिंदु है महत्वपूर्ण है कि मुख्य यही बताया था कि इम्पल्स के प्रोपोगेशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जो इम्पल्स जाता है अल्टीमेटली पेन का जो इम्पल्स है वो नर्व्स के एक्रॉस होके सीएनएस तक जाएगा, तभी पेन का अनुभव होगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अगर इम्पल्स ही का पहला तो इम्पल्स का स्पीड ही स्लो होगा, तो ये लिखा हुआ है स्लोइंग ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स, और शुरू में स्लो होगा उसके बाद बिल्कुल ये ब्लॉक हो जाएगा। तो लास्ट बिंदु जो है ब्लॉकेड ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, यानी नर्व के एक्रॉस इम्पल्स का ट्रांसमिशन बिल्कुल बंद हो जाता है और इसी कारण से पेन का अनुभव नहीं होता है। तो यही मुख्य उद्देश्य है लोकल एनेस्थेटिक का। अब क्लासिफिकेशन सिंपल है, नेचुरल होगा जिसमें कोकेन है, और दूसरा सिंथेटिक नाइट्रोजिनस। सिंथेटिक नाइट्रोजिनस को हम दो भाग में सब डिवाइड कर सकते हैं, ईस्टर, प्रोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन, ये सब जो है वो ईस्टर में आ गया। और दूसरा एमाइड, लिग्नोकेन, ब्यूपिवाकेन, प्रिलोकेन, मेपिवाकेन, तो ये सारे जो है एमाइड ग्रुप का है। अब नेक्स्ट चलें, क्लासिफिकेशन चल रहा है सिंथेटिक नॉन नाइट्रोजनस। तो अब नॉन नाइट्रोजनस में बेंजाइल अल्कोहल है, इसका मिसलिनियस में क्लोव ऑयल ये सब का प्रयोग देखिए किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक के रूप में। अब एक क्लासिफिकेशन और महत्वपूर्ण है, वो क्लासिफिकेशन है साइट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ जहाँ हम लोकल एनेस्थेटिक का अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले सरफेस, तो सरफेस का मतलब टॉपिकल यूज, सीधे सरफेस पर होगा। तो इसके लिए ट्रेडिशनली जो है परंपरागत रूप से कोकेन का प्रयोग किया जाता रहा था पहले, तो वो इसका एग्जाम्पल कोकेन इसलिए मेंशन किया गया है। दूसरा इनफिल्ट्रेशन का मतलब सबक्यूटेनियस, जहाँ जिस पार्ट को हमें सुन करना है वहाँ सबक्यूटेनियस आप इंजेक्शन देंगे तो वो पार्ट सुन हो जाएगा, तो इनफिल्ट्रेशन इसको कहा जाता है। इसमें प्रोकेन और लिग्नोकेन का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक एनेस्थेटिक का मतलब होता है नर्व ब्लॉक, तो नर्व ब्लॉक के मतलब हुआ मेन नर्व में जो है वो यहाँ पर जो नीचे आपका देखिए नर्व ब्लॉक की जो डायग्राम है ये, वो नीचे देखिए शो किया गया है नर्व ब्लॉक का ही डायग्राम। तो यहाँ जो है
मेन जो फ्लक्सेस यहाँ जो शो किया गया नीचे वाला डायग्राम में, वो फ्लक्सेस में या बाजू के फ्लक्सेस में या दिया गया, तो पूरा जो है हैंड जो है शून्य हो जाएगा। तो ये नर्व ब्लॉक आ जाएगा कि जो मेन ब्रांच जिस अंग में मेन नर्व सप्लाई किया जा रहा है उस नर्व में अगर दे दिया जाएगा तो वो पूरा अंग जो है वो शून्य हो जाएगा। तो यही उद्देश्य होता है न ब्लॉक एनेस्थेसिया। फिर स्पाइनल एनेस्थेटिक, स्वाभाविक स्पाइनल एनेस्थेटिक माने स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाएगा। तो देखिए ऊपर के डायग्राम में देखिए ये ऊपर जो ये जो यहाँ शो किया गया है, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड है। देखिए ये जो है वो ये जो देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ देखिए करके अगर स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ देखिए नीचे लगाते जाएगा तो इसके नीचे का जो भी है वो सब शून्य हो जाएगा। तो ये स्पाइनल, इसलिए स्पाइनल एनेस्थेसिया का मतलब स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट करना। और इसी के साथ एक और है इपिड्यूरल एनेस्थेटिक। इपिड्यूरल एनेस्थेटिक यहाँ भी शो किया गया और नीचे वाले डायग्राम में भी शो किया गया कि ये ड्यूरामीटर है, तो ये जो स्पेस है ये ऊपर वाले ये जो ड्यूरामीटर है, तो यहाँ पर इंजेक्शन अगर दिया जाए तो इपिड्यूरल कहलाता है। उस चीज़ को यहाँ भी शो किया गया है। देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं देखे, यहाँ उसके बगल में जो ये जगह है ये जो है ड्यूरामीटर, तो यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इपिड्यूरल स्पेस ये है, तो यहाँ पर इंजेक्शन जो है वो दिया जाएगा। तो इपिड्यूरल एनेस्थेटिक कहा जाता है। तो इस तरह से साइट ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर ये चीज़ें तो इपिड्यूरल का था, और ये जो था वो नर्व ब्लॉक का जो मैं शुरू में बताया ये चीज़ था। अब नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। इसमें फैक्टर जो कि इसको प्रभावित करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी के, चूँकि हम शुरू में डिस्कस करते हैं कि लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से जो है पेनिट्रेशन नर्व में होगा और इसका नर्व में ही पहुंचना होगा, तो ये इट हेल्प नर्व पेनिट्रेशन। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से नर्व पेनिट्रेशन में ये मदद करता है, और नर्व पेनिट्रेशन में मदद करने के लिए अनआयोनाइज्ड होना चाहिए। तो ये नॉन आयोनाइज्ड होगा जो कि इजीली क्रॉस कर सकता है। दूसरा इन्फ्लामेशन रिड्यूस द पेनिट्रेशन को कम कर देता है इन्फ्लामेशन, और अल्केलाइजेशन हास्टेन द ऑनसेट ऑफ नर्व ब्लॉक। अगर नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया है और अगर वहाँ पर मीडिया अल्कलाइन है तो ये क्रिया जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है फास्ट होगा। अब लोकल एनेस्थेटिक का कुछ प्रभाव एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो मुख्य तो देखिए यही है। पहला तो ये मुख्य है कि दे कॉज लॉस्ट ऑफ जितने भी सेंसेशन होगा, तो मुख्य तो पेन का उद्देश्य ही है। पेन के साथ साथ देखिए टेम्परेचर, टच सेंसेशन, स्केलेटल मसल टोन, ये सब जो है वो एबॉलिश होता है। दूसरा सीएनएस में, तो सीएनएस में दोनों प्रभाव की वजह से क्या होगा, स्टिमुलेशन की वजह से जो है रेस्टलेसनेस, ट्रीमर, कन्वर्जन हो सकता है। लेकिन अगर हाई डोज अगर दे दिया जाए तो सीएनएस डिप्रेशन होता है, जिसके वजह से रिस्पायरेटरी डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। सीवीएस में क्या होगा, सीवीएस में ऑटोमेटिसिटी कम होता है, कंडक्टिविटी कम होता है, एक्साइटेबिलिटी कम होता है। तो ये सीएनएस कम का हुआ, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम जाता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो बढ़ता है। और एक चीज़ और है, सिंपैथिक ब्लॉकेड होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम जाता है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट रहेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सिंपैथेटिक अगर ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। स्मूथ मसल में क्या होता है, ये डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉवेल बट ब्रोंकियल मसल इज रिलैक्स। और सिंपैथेटिक सिस्टम अभी हम बताए दिए, सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉक के उत्पन्न होता है। कोकेन का अब पर्टिकुलर कुछ ड्रग का यहाँ वर्णन करते हैं। कोकेन ये हम पहले भी बता दें कि फर्स्ट जो है लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज होता है, और ये देखिए सरफेस और टॉपिकल के रूप में होता है। चूँकि इसकी टॉक्सिक प्रभाव देखिए हार्ट पर भी होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है ड्रग एडिक्शन कॉज करता है, इसलिए प्रोलॉन्ग यूज नहीं किया जा सकता है इसका। प्रोकेन बहुत ही पॉपुलर और सबसे कम टॉक्सिक एक्शन रखने वाला है। और देखिए प्रोकेन का यूज़ जो है इन्फिल्ट्रेशन के रूप में, स्पाइनल एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। इसका यद्यपि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन
कम होता है, लेकिन अगर इसको एड्रेनालिन के साथ मिला के दिया जाए तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो नेक्स्ट लिग्नोकेन है। लिग्नोकेन का देखिए दूसरा नाम भी है, लीडोकेन भी कहते हैं, जाइलोकेन भी कहते हैं। देखिए बगल में इसका जो है जाइलोकेन का प्रिपरेशन 2% शो किया गया है, तो जस्ट ये याद करने वाली बात है। और देखिए लिग्नोकेन एक ऐसा लोकल एनेस्थेटिक है देखिए जिसका एक तरह से ये समझिए कि इसका प्रयोग देखिए सरफेस एनेस्थेसिया के रूप में, इन्फ्लेटेशन के रूप में, स्पाइनल एनेस्थेसिया के रूप में और नर्व ब्लॉक मैंने चारों के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका वाइडर प्रयोग है और ऑनसेट ऑफ एक्शन भी इसका ज़्यादा होता है और लंबे टाइम तक होता है। इसका अन्य जो होते हैं लोकल एनेस्थेटिक उसके तुलना में इसका सीएनएस प्रभाव जो है क्विक होता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ये जो है एंटी एरिथमिक एक्शन भी रखता है। प्रिपरेशन इसका देखिए क्या है, तो सबसे ज़्यादा इसका यूज होने वाला है तो प्रिपरेशन इंजेक्शन के रूप में भी है, टॉपिकल सोल्यूशन भी अवेलेबल है, इसका जेल भी अवेलेबल होता है, ऑइंटमेंट भी अवेलेबल है। तो ये अनेक फॉर्म में ये डोजेज फॉर्म में उपलब्ध है। एमिथोकेन क्या है, इसका भी सरफेस एनेस्थेसिया, इन्फिल्ट्रेशन और स्पाइनल एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया जाता है। ये कोकेन की तरह इसका एक्शन मिलता जुलता है और ये जो है 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन प्रोकेन के तुलना में। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि प्रोकेन के तुलना में ये टॉक्सिक ज़्यादा हुआ है, पोटेंसी ज़्यादा है 10 टाइम, लेकिन दूसरी ओर टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ है। बेंजोकेन ये केमिकली इथाइल अमीनो बेंजोएट होता है और ये सरफेस एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया जाता है। अब इसका चूंकि एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, वेरी पुअर होता है, इसलिए ये टॉक्सिक प्रभाव से मुक्त होता है। और इसी बेंजोकेन का जो है जो बेंजोकेन का जो मेन प्रिपरेशन जो आते हैं वो लोजेंजेज हैं, डस्टिंग पाउडर है और सपोजिटरी। लोजेंजेज, डस्टिंग पाउडर, सपोजिटरी। So this is all about your local anesthetic. Thank you very much.